हैं हम उज्जैन का, जहां पर सीएम माइक्रो सिंचाई परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम मोहन यादव और मंच से इस वक्त बोल रहे हैं। नर्मदा जी खुद अहिल्या की नगरी में महेश्वर से चलकर तराना तक पधारी है। बोले नर्मदे महारानी की। आज के आनंद की हम सबका भाग्य है। आज अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री हमारे बीच परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज पधारे हैं और सारे संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें आज के इस मंच का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अपने इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय सांसद, आपके पूर्व विधायक माननीय अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, जोरदार अभिनंदन करो, शाजापुर से हमारे बीच पधारे हैं। आपके भी 17 गांव इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है। सभी जिलाध्यक्ष श्याम जी, बहादुर सिंह जी पूर्व और वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, जोरदार अभिनंदन करो धाकड़ जी का भी। पूरे मंच का अभिनंदन कर दें एक बार ताली बजा करके। साथ यहां से लेके वहां तक हमारे लिए ये आनंद का क्षण है और कई कारण से आज का दिन, आज का समय कुछ अलग हटके है। आमतौर पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की रचना राजनीतिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर बनती है, लेकिन हमारे यहां हजारों साल से सत्ता धर्म सत्ता के अधीन चलती है। ये संस्कृति सनातन संस्कृति के माध्यम से जानी जाती है। राजा महाराजा सम्राट ये अगर किसी के अधीन है तो हमारे धर्म आधारित समाज के अधीन है, सनातन संस्कृति के अधीन है। कभी कोई भी कारण से राज्य व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो हमारे कानूनों के आधार पर फैसले होते हैं, उनके आधार पर दंडित किए जाते हैं न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग प्रकार के न्यायालय के माध्यम से। लेकिन अगर राज सत्ता गलती करे तो हजारों साल से धर्माचार्य के धर्मदंड के आधार पर राजा को भी दंडित करते, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, हम इस बात के लिए गौरव करते हैं। लेकिन मैं इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है। जब मेरे बोलने का मौका आया तो ये कांग्रेस के कलेजे नहीं है, वो बैठ के सुने, उनकी अपनी हवा निकल जाएगी। जब बात कही जाएगी, अब ये हमको समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के मित्रों से कि आपका और हमारे धर्म का क्या झगड़ा है, आज तक समझ में नहीं आया। जब जब धर्म की तरफ की बात निकली और कांग्रेस भागी, मैदान छोड़ती है। क्यों छोड़ती है हमको नहीं मालूम है। मैं आज भी उस बात को स्मरण करता हूं। आप धर्म की बात अगर हम करते हैं तो धर्म की बात गलत कैसे हो सकती है? अब धर्म की नहीं करे तो महाराज जी क्या अधर्म की करेंगे? मेरे तो समझ में नहीं आए। अधर्म की बात करना चाहिए क्या, धर्म की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब धर्म की बात कर रहे हैं तो हाँ, हम सीना ठोक के कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण से हमारी संस्कृति जानी जाती है। बोले भगवान रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम कृष्ण कन्हैया की जय करते हैं, भगवान राम की जय करते हैं, तो पीठ पीछे से तो हमारे बगैर माइक के मंच के हमारे नेता कहते हैं हम भी तो भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो हमने कहा मानते तो चौड़े चौगान के नाम क्यों शर्माते हो, अपने नेताओं को क्यों नहीं बोलते हो? अरे 22 जनवरी को भगवान राम में उस धाम में जगमगा गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
लेकिन आज भी आपके नेता वहां दर्शन करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते दर्शन करने? जाना चाहिए उनको, और अगर नहीं जाना चाहिए तो जनता कभी माफ नहीं करेगी।